बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। नाजरीन, मौजूद हूं इस वक्त मैं इस्लामाबाद में, और यहाँ पर आज जो एक होने जा रही है पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026, जो कि FPCCI के प्रेसिडेंट आतिफ अकरम और उनकी टीम ने मिलकर अरेंज की है, जिसमें कि आज मेहमान खुसूसी मोहसिन नकवी साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी कल आए थे, और उसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब भी आए हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं और जो मुझसे गुफ्तगू करें जहान न्यूज़ के लिए, उनमें जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जनाब हुमायूं खान साहब। आई स्टार्ट विद हुमायूं खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? ठीक है सर जी। जो अभी कुछ दिन पहले एक तहरीक चली थी जिसमें कि पेट्रोल पंप्स के लिए स्ट्राइक का ऐलान किया गया था, तो ये इसमें ऐसा क्या हुआ कि वो फिर स्ट्राइक नहीं हुई है, और क्या विजन था कि जो स्ट्राइक कॉल होने जा रही थी? जी, वो स्ट्राइक तो हो गई थी। स्ट्राइक में हमारे जो मुतालबात थे वो माने गए हैं, और फिर हमने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया है। हमारे जो मुतालबात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तस्लीम हो गए, वो मान गए। मेन इशू क्या था, ज़रा वो बताइएगा प्लीज़। जी, एक तो हमारा जो है ना कमीशन परसेंटेज का मेन जो पॉइंट था, और दूसरा जो है ना हमारा ये जो डे बाई डे प्राइस चेंजिंग का है उसका था कि इसको 1 महीने पे ले जाएँ। तो ये 2 मेन इशू थे। बाकी इसके साथ काफ़ी सारे इशू थे जो डिस्कस भी हुए, और तहरीरी तौर पे भी हमने उनको लिखा है। क्योंकि आप ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा कि आया जो मुज़ाकरात हुए वो आपके किन से हुए, हुकूमती किन अरकान के साथ हुए, और पर तय क्या पाया कि आया अब ये डे पर डे पेट्रोल में इजाफा करेंगे, या मंथली होगा, या वीकली होगा, या क्या सिलसिला होगा? जी, हमारे मुज़ाकरात जो है ना मिनिस्टर के साथ भी हुए, चेयरमैन ओगरा के साथ में, पेट्रोलियम के सेक्रेटरी वो भी थे, DG ऑयल भी थे, पूरी उनकी टीम थी, उन सब के साथ भी है ना हमारे मुज़ाकरात हुए। जी। तो क्या मुज़ाकरात किस नौइयत पे चले गए, और अब क्या गवर्नमेंट ने आपके साथ जो भी मिला ओगरा का या मिनिस्ट्री से, तो उन्होंने क्या आपको यकीन दहानी कराई कि अब क्या करेंगे? देखो, उन्होंने यकीन दहानी ये कराई कि ये जैसे जंग की सूरत हाल है और इंटरनेशनल भी मसला है, लेकिन उन्होंने हमें जो है ना आज ये जो जुमरात है इसकी कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह इसमें हम आपको कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 2-4 दिनों में इस तरह हम करके ना आपके मुतालबात के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान, और आपके साथ वाइस चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, और बाकी अरबाब भी बैठे हैं इसी पेट्रोल पंप एसोसिएशन से, तो ये सवाल बनता है ये आवाम की तरफ से, क्योंकि आए बगाए जब हम जाते हैं आवाम में तो बड़ी उनमें अजीब सी परेशानियाँ पाई जाती हैं। ज़ाहिरी बात है, पेट्रोल एक बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, या दफ्तरी लेवल पे हो। आज कल के दौर में जबकि महंगाई अरूज पे और बेरोज़गारी बेइंतहा, आपको पता है कि पाकिस्तान से लोग अमूमन यहाँ से बैरून मुल्क जाके ट्रैवल करके वहाँ पे बेचारे अपना रोज़गार हासिल करते, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, और अब तो इंतहाई दर्जे पे चली गई, क्योंकि काफ़ी इदारे बंद भी हो गए, और काफ़ी इदारों को अभी तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं, और काफ़ी सारे एम्प्लॉय निकाले भी गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो लोगों का सवाल है वो ये कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ाते हैं 10 रुपये और कम करते हैं 1 रुपये, इसकी क्या वजूहत है? क्या आपकी उन हुकूमती अरकान से इस पर भी कोई बात हुई है? देखो, ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, और जो आपका सवाल है ये गवर्नमेंट का सवाल है। जी। लेकिन हम इसमें ये लोगों को बता सकते हैं कि इस वक्त जो IMF का है उसकी सीधी डायरेक्शन है कि आप 80 से 85 रुपये लेवी लेंगे, चाहे वो आवाम जिस तरह भी हो, तो वो जो है ना आप लेवी लेंगे। ये तो देखो ना कंट्रोल करना है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अगर 1-2 महीने जैसे जंग की सूरत हाल है अपना लेवी छोड़ दे तो लोगों को रिलीफ मिल सकता है। निकालना तो फिर भी इन लोगों ने, अपना हुकूमत ने इन लोगों से। हम तो यकीनी तौर पे पब्लिक के साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई इस किस्म का फ़ैसला कर लें। हम पब्लिक के साथ हैं, और इसमें बिल्कुल हम पब्लिक के साथ खड़े होंगे। जी, तो जैसा कि अभी आपने नाजरीन देखा कि चेयरमैन साहब ने हमें जो पेट्रोल के मुतालिक और हुकूमती अरकान के मुतालिक बताया, क्या रिलीफ और क्या रिलैक्सेशन और क्या इनकी गुफ्तगू हुई, वो आपने सुन ली। और इसी तरह मेरे साथ इस वक्त जो बैठे हैं वो हैं वाइस चेयरमैन जनाब इनाम साहब। जी इनाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल
खैरियत अल्लाह क्योंकि सर ये जब एजेंडा आपका बैठा और हुकूमती और ओगरा से आपकी बात हुई तो यकीनन आप भी उस वक्त मौजूद होंगे। अभी जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, तो क्या आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे? हमारी आवाम सुनना चाहेगी कि अब आगे जाके क्या इसके असरात पड़ने वाले, मज़ीद पेट्रोल के या जंगी हालात तो किसी सूरत पे कोई नज़र नहीं आ रहे थमते हुए, क्योंकि कल तो सुना है सऊदी अरब ने भी अटैक कर दिया है, तो इससे तो मामलात बनते तो नहीं बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मगर आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसे चीज़ें होंगी जिससे कि आवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा? जी शुक्रिया। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने आपको तफसील से ब्रीफ़ किया है, तो हमारी चेयरमैन ओगरा, डीजी आयल, सेक्रेटरी आयल, मिनिस्टर साहब से, सब साहबान से मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें हमने अपने जो मसाइल थे वो सब उनके गोशगुजार किए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम भी अवाम में से हैं, हम भी अवाम हैं, इसी मुल्क की अवाम हैं, और हम कभी भी अवाम से के ख़िलाफ़ किया गया कोई फ़ैसला वो हम कबूल नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारा डायरेक्ट वास्ता अवाम से पड़ता है। हुकूमती पॉलिसियों या रेट्स को जो ऊपर नीचे किया जाता है वो तो हुकूमती सतह पे होता है, लेकिन एंड यूज़र हमारे पास ही आता है, और हमारा राब्ता, हमारा साथ जो है अवाम के साथ होता है, और डायरेक्टली हम उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि अवाम के साथ जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसमें कुछ रिलीफ का पहलू निकाला जाए, इसके लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका वाइस चेयरमैन साहब, और चेयरमैन साहब आपका भी। और अब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नोमान अली भट्ट साहब, ही इज़ आल्सो द वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी अली भट्ट साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, आज जैसा कि चेयरमैन साहब ने और आप ही के बैचमेट वाइस चेयरमैन साहब ने बताया, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जंग होती है या अमन होता है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि किस तरफ को हम जा रहे हैं इस पेट्रोल के लिहाज से? जी हमारी तो ये दुआ है अल्लाह ताला ये हालात जल्द जो है वो बेहतर कर दे, क्योंकि हम आवाम भी और पेट्रोल पम्प मालिकान भी इस सिचुएशन की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं। तो हमारा जो कारोबार है उसके अंदर बहुत बेचैनी है। तो हमारी तो यही है कि अल्लाह ताला अमेरिका और ईरान के जो मामलात हैं वो ठीक कर दे जल्द से जल्द, ताकि हमारे मुल्क के अंदर भी जो है वो खुशहाली का जो सफ़र है वो जारी हो जाए। अली भट्ट साहब, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरा नहीं है, आवाम का है। आपको पता है कि जब जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, एंकर्स आवाम में जाते हैं, ख़ास तौर पे वो इस चीज़ की भी बड़ी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में पंप्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे कराची है, गुजरात है, पेशावर है, लाहौर है। हम क्योंकि रावलपिंडी में रह रहे हैं और इस्लामाबाद में हमारा आना जाना है, और जब हम आवाम में जाते हैं तो वो कहते हैं जी अगर लीटर पेट्रोल लो तो वो लीटर पेट्रोल पंप वाले पूरा नहीं डालते, हवा भरते हैं, और इसके अलावा पेट्रोल भी गंदा होता है। इस पे आप क्या बोलेंगे सर? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हवा तो भरी नहीं जा सकती। कोई भी इतना जो है वो आजकल जो है लाशऊर तो नहीं है, आवाम में शऊर है, सोशल मीडिया है। तो आवाम को तो मोटरसाइकिल वाले को भी पता होता है कि मैं 1 लीटर अगर पेट्रोल लूँगा तो वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलता है। तो हवा जब भरेगा तो वो कैसे उसका मोटरसाइकिल चलेगा, तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये कुछ लोगों ने वैसे एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि जी वो पंप वाला ऐसा है, जी ये चोर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम कोई भी अगर ऐसा काम करता है, हमारे पेट्रोल पंप मालिक तो ना उसके साथ हमारा ताल्लुक़ है, ना वो हमारा मेंबर है, और हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे एसोसिएशन। तो देखिए सर, ये भी देखिए आप, तो ये हमारी राय तो नहीं है, आपको पता है हम तो लोगों की राय सुनते हैं और फिर इसका एनालिसिस ऐसे निकालते हैं कि जब हमें अवामी नुमाइंदों को जो हम जाके बात करते हैं, जैसे अभी चेयरमैन साहब से हुई, आप दोनों वाइस चेयरमैन बैठे, हमारा काम है उनकी दर्द आप तक पहुंचाना। इलाज भी ज़ाहिरी बात है डॉक्टर ही करता है, मरीज़ तो अपना इलाज नहीं कर सकता। तो इसमें हमारी यही नई ख्वाहिशात हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप लोग, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आवाम की ये शिकायत तो आपको ज़रूर दूर करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हम तो आवाम से भी यही कहते हैं कि वो रिज़्क़ हलाल कमाएं, और अपने पेट्रोल पंप मालिकान से भी यही गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जो रिज़्क़ दिया है उसको हलाल करके खाएं। अच्छा, एक चीज़ और है सर, वो अभी की नहीं है, ये शुरू से चल रही है कि पेट्रोल कम हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। जब पेट्रोल कम होता है तो उसकी जो रेशो है पंप्स वालों की, या तो वो पंप बंद कर देते हैं, लोगों को तंग करते हैं,
یا پھر یہ پوزیشن بن جاتی ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمت وہی چارج کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمارے تک سمری نہیں پہنچی، اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ جی ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بلکہ بیفور ٹائم چیزیں آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور انتظامیہ بڑی متحرک ہے، خصوصاً پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا پیرا فورس بنی ہوئی ہے، اور وہ پیٹرول پمپوں پہ رات کو پہنچ جاتے ہیں ٹائم سے پہلے ہی، اور ایسی کوئی چیز ہمیں رپورٹ نہیں ہوئی ابھی تک. تو ایسا کوئی اگر معاملہ آئے گا ہمارے سامنے تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ایسوسیشن لیول پہ ایکشن لیں گے کہ جو ریٹ گورنمنٹ نے بنایا ہم تو اس پہ فروخت کرنے کے پابند ہیں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب آپ کا، بہت شکریہ آپ دونوں وائس چیئرمین صاحب کا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہماری بات ہوئی پیٹرول پمپس کے جو بڑے نام ہیں چیئرمین وائس چیئرمینوں کے، ہم نے آپ کی گزارشات ان تک پہنچائی ہیں. بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا جہان نیوز کو، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنے کیمرہ مین قبر عباس کے ساتھ. میں ہوں غلام عباس، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.